हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द फाइनल क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में इंट्रोडक्शन को देखा था। और जो पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन की थी, और आज हम आपके लिए इसी चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन समझिएगा, 50% आप खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि आफ्ताब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इन दोनों स्थितियों को आप बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करें? निरूपित करें। इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है? निरूपित करना है, दिखाना है। तो क्वेश्चन अभी नहीं समझ में है, अब हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आफ्ताब है और उनकी एक पुत्री है। अपनी पुत्री से आफ्ताब कह रहे हैं कि जब 7 वर्ष पूर्व, अभी का उम्र तो पता कुछ नहीं है, लेकिन अभी से 7 वर्ष पहले की अगर उम्र देखा जाए तो देखो बाबू, तुम्हारे उम्र से मैं 7 वर्ष क्या था, 7 गुना क्या था? बड़ा था। मतलब ये कि अगर उनके पुत्री का उम्र 3 वर्ष होगा तो ये इससे 7 गुने बड़े होंगे। मतलब 3 × 7 = 21। मतलब कि ये 21 वर्ष के होंगे। कितने वर्ष के होंगे? तो 21 वर्ष के होंगे। ये हालांकि क्लियर तो नहीं कह रहा कि 3 वर्ष की उनकी बच्ची है, इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल देकर के समझा है। तो जरा सा इसको हम लोग नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। तो चलिए, जरा सा सबसे पहली चीज कि आफ्ताब अभी कितने वर्ष के हैं, ये कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में। ये तो कुछ नहीं कहा है कि आफ्ताब कितने वर्ष के हैं, और उनकी पुत्री का भी उम्र ये नहीं दिया है कि उनकी पुत्री भी कितने वर्ष के हैं। तो हमने आफ्ताब की उम्र मान लेंगे। माना कि आफ्ताब का उम्र क्या है? तो x वर्ष है। कितने वर्ष के आफ्ताब है? x वर्ष के हैं। और उनकी जो पुत्री है उनका उम्र क्या है? तो उनका उम्र है y वर्ष। कितना वर्ष हुआ? तो y वर्ष। अब चलिए आगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में 7 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। तो इसका मतलब ये कि आफ्ताब अभी 20 वर्ष के हैं। तो 7 वर्ष पहले अगर हम 20 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 13 वर्ष आएगा। मतलब 13 वर्ष के होंगे। 13 वर्ष के होंगे नहीं होंगे? तो 7 वर्ष पहले का मतलब कि 7 वर्ष उनका उम्र घटेगा और उनकी पुत्री का भी उम्र घटेगा ना? घटेगा कि नहीं घटेगा? चलिए, घटेगा ना। तो इस तरह से हम जरा सा माइनस करेंगे। तो अभी का उम्र उनका क्या है? तो अभी का उम्र उनका x वर्ष है और उनके पुत्री का अभी का उम्र कितना है? तो y वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले का बात कर रहा है, तो 7 वर्ष उनके उम्र में से माइनस करेंगे और उनकी पुत्री का भी 7 वर्ष उम्र माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि उनका उम्र घटेगा तो उनकी पुत्री का भी उम्र घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ना। आपका उम्र घटेगा तो आपके बच्चे का भी उम्र घटेगा ना। चलिए, तो इस पर अगला देखिए क्या। तो प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे। क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि 7 गुनी आयु के थे ना। कितने गुना थे? 7 गुना आयु के थे। कब? 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो ये 7 वर्ष पहले का उम्र किसका है? तो आफ्ताब का। और ये किसका है? तो उनकी पुत्री का। अब पुत्री से वो 7 गुना के थे। कौन? आफ्ताब। ये आफ्ताब थे, लेकिन हमने 7 से मल्टीप्लाई किसके उम्र में किया है? किसके उम्र में? तो यहां पर हमने उनके पुत्री की उम्र में किया है। क्यों किया है? अब आपको जरा सा गौर से दिखा रहे, गौर से देखिएगा जरा सा। आप ही बताइए कि अगर आफ्ताब का उम्र है, आफ्ताब का जो उम्र है वो आपका है x माइनस में 7 वर्ष, और उनकी पुत्री का जो उम्र है वो है आपका y माइनस 7 वर्ष। तो यहां अगर हम इक्वल का चिन्ह दे दें तो इसका मतलब कि इस 7 वर्ष पहले जितना उम्र आफ्ताब का था उतना ही उम्र किसका होगा? उनकी पुत्री का। तो क्या ये इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जिनका उम्र कम होगा उन्हीं में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई
करेंगे। जिनका उम्र कम होगा उन्हीं में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उम्र किसका कम होगा? उनके बच्ची का होगा। तो उनके बच्ची का जो उम्र है ये एक y-7 वर्ष है, इसलिए हमने उनके बच्ची की उम्र में 7 से गुना किए कि नहीं किए? कर दिए ना। अब चलिए आगे चलेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। आगे देखिए, अब इसको जरा सा हम लोग कैलकुलेशन आगे करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि देखिए x-7 का x-7 एडिटीज उतार दिए, जैसे है वैसे हमने x-7 उतार दिया। अब देखिए तो यहां पर 7 मल्टीप्लाई में है ये y के साथ भी और किसके साथ? 7 के साथ भी। तो 7 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू वाई, और माइनस है तो माइनस, और 7 से फिर 7 में करेंगे तो 7 इंटू 7। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई के रूप में रख दिए। अब आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x-7 के x-7 जैसे वैसे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक यहाँ पर 7 से हमने y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, और यहाँ 7 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, माइनस है तो माइनस। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब केवल हम लोग क्या करेंगे तो इधर से उधर लाएंगे। देखिए तो यहां पर 7y जो है इक्वल के इधर प्लस में, इधर आएगा तो आपका माइनस में, और 7 इधर प्लस माइनस में, इधर आएगा इक्वल के तो प्लस में। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे माइनस में 49 और प्लस में 7। क्लियर हो गया। तो x-7y का x-7y, और यहाँ पर देखिए 49 आपका माइनस में है, 7 आपका प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस का काम होता है। तो हम लोग 49 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 42। इस तरह से हमारा मिला ये पहला समीकरण, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, कब से? अब से। अब से मतलब क्या कि वर्तमान जो उम्र चल रहा है अब से 3 वर्ष बाद ना, अब से 3 वर्ष बाद। तो इसका मतलब ये कि अगर आफ्ताब अभी है x वर्ष के तो इनका उम्र 3 वर्ष बढ़ेगा, तो इनकी जो पुत्री है जिनका उम्र है अभी y वर्ष, इनका भी उम्र 3 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना जी, बढ़ेगा। तो अब देखिएगा, तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो आफ्ताब की आयु क्या है? तो x है वर्तमान में, और 3 वर्ष बढ़ गया तो हमने x+3 लिख दिया, और उसके पुत्री का उम्र कितना है? अभी का है y वर्ष, तो 3 वर्ष बढ़ गया तो पुत्री का भी y+3 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। क्लियर हो गया। चलिए जरा सा आगे चलेंगे हम लोग। अगला देखिए, अगला प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार का मतलब कि जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार? जैसे प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार। तो ये देखिए, तो कह रहा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3 वर्ष बाद जो है ना अपनी पुत्री का वो सिर्फ 3 गुना रह जाएंगे। कितना गुना रह जाएंगे? 3 गुना रह जाएंगे। तो ये 3 वर्ष बाद किसका उम्र है? आफ्ताब का। ये 3 वर्ष बाद किसका उम्र है? तो उनकी पुत्री का। ये 3 गुना ये होंगे, ये आफ्ताब होंगे ना, तो ये जाहिर सा बात है कि ये कम इनका उम्र होगा उनके पुत्री का। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो x+3 का x+3 लिख दिए, और यहाँ 3 से एक बार y में और एक बार 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से y में मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 3 से एक बार 3 मल्टीप्लाई कर दिए। तो x+3 का x+3, और 3 इंटू वाई आपका 3y, और 3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 3 जा 9। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर देखिए x-3y का x-3y, यहाँ इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल का चिन्ह, यहाँ 9 का 9। अब देखिए यहाँ से माइनस में 3y कैसे हो गया? तो बराबर के इधर जो है 3y माइनस प्लस में है, और बराबर के इस साइड जाता है तो प्लस में होगा, माइनस में होगा नहीं होगा? हो गया ना। और इधर देखिए 3 आपका किस में है? तो इधर आपका प्लस में है, और इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा। अब चलिए x-3y का x-3y, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 2। ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 2। अब चलेगा, तो इस प्रकार हम लोगों को 2 गो समीकरण मिला। कितने समीकरण मिला? 2 गो समीकरण मिला, और उन्हीं समीकरण को क्या बोलेंगे? बीजगणितीय रूप। क्या बोलेंगे? बीजगणितीय रूप। इस प्रकार आप देखिएगा, देखिए दोनों समीकरण का बीजगणित, देखिए दोनों बातें का बीजगणितीय रूप क्या मिला? तो पहला आपका मिला x-7y = -42, और यहां पर देखिए x-3y = 6। ये जो हो गया आपका बीजगणितीय रूप का आंसर हो गया। अब इसमें आप x का और y का, x का मान होगा तो x का, y का मान होगा तो y का मान रखिएगा, और मान रख करके आप ग्राफ यहाँ पे इसमें बना लीजिएगा। अब रही बात कि कैसे ग्राफ बनेगा। अब देखिएगा, तो पहला समीकरण हम लोग का क्या है? तो x माइनस में क्या है? x माइनस, सॉरी
x माइनस 7y इजकल टू -42 है ना, क्या है -42 -42। अब देखिए तो यहां पर x का x इधर आपका 7y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो -42 और आपका हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, -42 और प्लस में हो जाएगा आपका 7y। तो आप यहां पर y का मान कुछ भी रखिएगा तो x का मान आ जाएगा, और इस प्रकार इसमें आप दंडा लेख में, सॉरी ये चिन्ह परिपाटी में आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा। अब देखिएगा सबसे पहली चीज एक और आपको बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब भी ग्राफ बनेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब भी ग्राफ बनेगा तो आपका हमेशा सीधा रेखा ही प्राप्त होता है, चाहे वो x का मान या y का मान कुछ भी हो। अगर समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो जब भी मिलेगा या तो ऐसे बनेगा, नहीं तो आपका इस तरह से ऐसे बन सकता है, नहीं तो आपका इस तरह से ऐसे बन सकता है। जब भी बनेगा तो आपका उसमें सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। चलिए बस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को अगर ये वीडियो मेरे अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा।